हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन माय चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस वीडियो में पहले हम लोग देखेंगे द्विघात समीकरण का बेसिक देखेंगे। ठीक, द्विघात समीकरण को बेसिक से पहले सीखेंगे। उसके बाद से जो यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है उसमें हम लोग टाइप 7 के सभी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक, जितने भी टाइप 7 में क्वेश्चन है सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। तो आज हम लोग द्विघात समीकरण को पूरा बहुत अच्छे से सीखेंगे जिससे कि किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, और पहले तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी इसमें यूथ पब्लिकेशन में आरआरबी आपका ग्रुप डी के क्वेश्चन से फिर एएलपी के क्वेश्चन, ये सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो दिया गया है सबको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जिससे जो भी न्यू वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ हम लिखे हुए हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। ठीक, द्विघात समीकरण के बारे में। तो देखिए इसका जनरल व्यापक रूप क्या होता है द्विघात समीकरण का। लिखा गया है कि वैसा समीकरण जो ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहता है उसे ही द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक, ax² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहेगा। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो x² का गुणांक है, x² का कोफिशिएंट, इसको क्या बोलेंगे, x² का कोफिशिएंट a है, तो वो a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। इस सब में 0 के बराबर हो जाए कोई टेंशन नहीं है, b 0 हो जाए, c 0 हो जाए कोई मतलब नहीं, लेकिन ये x² का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा ना तो फिर ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, और टोटल टर्म 0 तो यहाँ पे घात 0, और जब तक दो घात नहीं होगा तब तक हम इसको द्विघात नहीं कर सकते हैं। ठीक, दो घात होगा तभी द्विघात बोलेंगे, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, ये टर्म 0 मतलब द्विघात नहीं होगा, लीनियर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये ध्यान रखना है कि जो x² + bx + c बराबर 0 के रूप में रहे, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे ये सब देखिए, इसमें x² का कोफिशिएंट है, यहाँ भी 0 नहीं है, 1 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, a नहीं रहे तब भी चल सकता है, जैसे इसमें नहीं है। ठीक, तो ये सब क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसका ऑर्डर होना चाहिए वो 2 होना चाहिए, घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब इस पे हम चलते हैं, इसके मूल से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है तो उसको देखते हैं आगे। आइए चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक, जैसे हम लोग पढ़े कि ये ax² + bx + c बराबर 0 ये एक द्विघात समीकरण है। तो अगर इसका ऑर्डर 2 है ना तो इसका रूट भी 2 निकलेगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन कितना निकलेगा, 2 निकलेगा। ठीक, तो इसके 2 मूल होते हैं, 2 मूल को हम लोग रूट भी बोला जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रूट, इसका सॉल्यूशन। तो इसके 2 मूल होते हैं, देखिए कौन कौन सा होता है, तो -b ± √b² - 2 है, b² - 4ac/2 होता है, ये इसके 2 रूट हो जाते हैं। ठीक, अब इसमें से हम ये प्लस माइनस है ना, तो प्लस को एक बार अलग करेंगे तो इसको अल्फा बोल देंगे। अल्फा बराबर -b + √b² - 4ac/2 हो जाएगा, ये अल्फा हो जाएगा, एक रूट यहाँ से हो गया। ठीक, और जब माइनस वाला को रखेंगे तो इसको बीटा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बीटा, यानी कि -b - √b² - 4ac/2 हो जाता है। ठीक, तो ये 2 मूल होता है, अल्फा और बीटा होता है। ठीक, अगर हम इन दोनों मूलों को जोड़ेंगे तो यहां से क्या निकलता है, मूलों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a। जैसे ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इसमें अगर डायरेक्ट हमें मूलों का योगफल पूछे ना तो -b/a, यानी x² का गुणांक माइनस में रहेगा, x का गुणांक और बट्टा a हो जाएगा, यानी x² का गुणांक। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। फॉर्मूला के तौर पर लिखिएगा, मूलों का योगफल बराबर मूलों का योगफल अल्फा + बीटा। अगर पूछा जाए कि मूलों का योगफल क्या होगा तो -b/a हो जाता है। ठीक, अगर मूलों का गुणनफल की बात किया जाए तो c/a हो जाता है, अल्फा × बीटा क्या हो जाता है, c/a। इतना चीज क्लियर हुआ। देखिए फिर ध्यान दीजिए, 2 मूल निकलता है, -b + -√b² - 4ac/2 है। जब प्लस वाले को अलग करेंगे तो ये अल्फा हो जाता है, अल्फा बराबर -b + √b² - 4ac/2 है, और बीटा हो जाएगा -b - b² - 4ac/2 हो जाता है। जब इन दोनों मूलों को जोड़ेंगे तो डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो -b/a हो जाता है। अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a हो जाता है। ये चीज ध्यान रखना है, यानी कि अल्फा + बीटा निकालना हो तो ये b किसका है, x का गुणांक b है। ये भी चीज ध्यान रखना है कि x का गुणांक b होता है, x² का गुणांक a होता है, और कांस्टेंट पार्ट को हम c बोलते हैं जिसमें x y z नहीं रहता है।
तो यहाँ हो जाता है एक्स का गुणांक बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कॉन्स्टेंट पार्ट बट्टा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। बात समझ में आ गया होगा। एक और फॉर्मूला है, अगर अल्फा और बीटा दो गो मूल दिया हुआ है और इक्वेशन हमें पूछ रहा है, दो गो मूल दिया हुआ है उससे इक्वेशन पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो जाता है। ये भी चीज ध्यान रखना है, इससे भी बहुत क्वेश्चन बनेगा कि दो गो रूट दिया रहेगा, दो गो रूट मूल दिया रहेगा, उससे पूछ देगा कि इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन के लिए क्या फॉर्मूला है, समीकरण के लिए एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। इतना चीज क्लियर हुआ, इसको सबको कॉपी करते चलिएगा, ठीक। अब हम लोग देखते हैं आगे, ये जो मूल निकलता है ना, ये मूल, इसकी प्रकृति क्या होती है, यानी प्रकृति का मतलब कि कब परिमेय होगा, कब वास्तविक होगा, कब काल्पनिक होगा, ये सब चीज, इससे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है। वास्तविक कब होगा, ये काल्पनिक कब होगा, कब समान होगा, कब असमान होगा, इन सभी चीज से बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसको हम लोग बहुत बारीकी से समझते हैं, और ये चीज सब समझ जाएगा ना तो क्वेश्चन आप एकदम आसानी से बनाइएगा, बहुत जल्दी जल्दी बनाइएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग पहले एक और बात समझते हैं यहाँ से। चलिए अब इसको थोड़ा समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। इस चीज को एकदम नोट करके लिख लेना है और बहुत बारीकी से समझना है। देखिए ध्यान दीजिए, इसका जो मूल है ना रूट, टोटली किस पे डिपेंड करता है, तो ये जो जैसे रूट हम लोग देखे अभी क्या कि बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका जो रूट होता है ना एक्स का मान, वही अल्फा बीटा होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2 होता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है ना इस पे, ये जो लिखा गया है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस पे टोटली डिपेंड करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विवेचक, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवेचक या विविक्तकर, सब एक ही बात है। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विवेचक या विविक्तकर इसको क्या बोलते हैं, विवेचक को, इसको डी से डिनोटेड किया जाता है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये बात ध्यान रखना होगा, ठीक। तो ये निर्भर टोटल, इसका जो रूट निर्भर करता है ना, मूल जो इसका रहता है, इसका टोटल मूल निर्भर करता है किस पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे। देखिए कैसे निर्भर करता है, यहां से समझिए इस बात को कि मूल इसका काल्पनिक होगा या फिर वास्तविक होगा। काल्पनिक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, या जब 0 से छोटा हो जाए। ये वाला जब टर्म 0 से छोटा हो जाएगा तो रूट के अंदर 0 से छोटी वाली संख्या यानी निगेटिव, 0 से छोटा मतलब क्या होगा, निगेटिव आ जाएगा। तो जब रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, मूल काल्पनिक हो जाएगा। ये बात तो आप पढ़े होंगे ना कि जब रूट के अंदर ऐसे -5 आ जाए, -3 आ जाए, तो ये सब संख्याएं क्या है, काल्पनिक है, इमेजिनरी है, ठीक। तो ये मूल काल्पनिक कब हो जाएगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या हो जाए, तो 0 से छोटा हो जाए, यानी निगेटिव में आ जाए। तो जब निगेटिव में आ जाएगा, 0 से छोटा हो जाएगा मूल, तो काल्पनिक हो जाएगा। ये बात क्लियर हुआ। काल्पनिक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा हो जाए। अब देखिए वास्तविक कब होगा, जब इसका मूल जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, विवेचक, वो 0 के बराबर रहे या 0 से बड़ा रहे, तब क्या होता है यहाँ पे, तो वास्तविक होता है। अब इसमें भी दो चीजें निकलती है, एक जो है क्या हो जाएगा आपका, ये मूल समान होगा कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर, अगर बराबर वाला को अलग छाट ले, तो जब ये बराबर होता है ना तो दोनों मूल समान हो जाएगा, यानी अगर एक मूल 2 है तो दूसरा मूल भी 2 ही हो जाएगा, ठीक। दोनों मूल इस कंडीशन में समान हो जाएंगे कब, इससे भी बहुत क्वेश्चन आया हुआ है कि मूल समान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो जाए। और असमान कब होंगे, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, यानी कि जब बराबर तो मूल बराबर समान, और जब बड़ा केवल तो मूल यहाँ पे असमान हो जाएगा, ठीक। ये चीज समझे आप। अब फिर देखिए यहाँ पे, अगर ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये टोटली डिपेंड इसी पे करता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac एक पूर्ण वर्ग आ जाए, अगर ये पूर्ण वर्ग आ जाए, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा, और ये क्या निकल जाएगा, एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर ये पूर्ण वर्ग नहीं आए तो ये अपरिमेय संख्या होता है, ठीक। बस इतना होता है और कुछ नहीं। टोटल क्वेश्चन अब आपका आराम से बन जाएगा, बस इतनी सी बात आप सीख लिए तो अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। फिर से इस बात को समझिए, टोटली इसका मूल किस पे डिपेंड करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक पे डिपेंड करता है। इसका 2 मूल होगा, अगर काल्पनिक कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ग्रेटर देन इक्वल होगा तो वास्तविक हो जाता है। इसमें भी 2 बातें निकलती है, जब ये इक्वल रहे तो मूल समान होते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 के रहे तो मूल समान होता है, दोनों मूल एक ही जैसा रहेगा,
सिमिलर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। असमान कब होता है? जब ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक। बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 तो असमान। अब यहाँ से भी दो बातें निकलती है कि इसका मूल जो है एक बार जब ये पूर्ण वर्ग हो जाए, जब ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, परिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा। और जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, जैसे √3 में आ जाए, √2 में आ जाए, √5 में आ जाए, तो ये क्या हो जाएगा? और परिमेय संख्या हो जाएगा। बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। और पूरा टोटली क्वेश्चन बनाइए, आपका एकदम आराम से बनेगा, ठीक। टाइप 7 के सभी क्वेश्चन को करिए, सिंपली बन जाएगा। इतना चीज ध्यान रखना है, किसी भी एग्जाम के लिए सब क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे पढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। चलिए हम लोग टाइप 7 के सभी क्वेश्चन को करते हैं। टाइप 7 का देखिए पहला क्वेश्चन, यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन, अलजेब्रा का 93 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले का टाइप 6 तक का सभी वीडियो प्लेलिस्ट में डला हुआ है, ठीक। उसका जाकर प्लेलिस्ट देखिए, यूथ पब्लिकेशन मैथ से डला हुआ है, मैथमेटिक्स। टोटल उसमें 6 पार्ट है, तो उसको देख लीजिए जाकर। पीछे से बेसिक पर बताए हैं, जैसे इसमें कर रहे हैं, पहले बेसिक बताएं, उसके बाद सभी क्वेश्चन को किए हैं। सब में वैसे ही आ रहा है, देखिए आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक। और आप लोग वीडियो को दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें, ताकि और भी जितने भी आपके दोस्त हैं सब हमसे जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x² माइनस 4x प्लस 4b, x² माइनस 4x प्लस 4b बराबर 0। और बोला है कि इसके मूल अगर वास्तविक है, दो वास्तविक हल हैं, तो b का मान निकालना है। इसके अगर वास्तविक हल है तो देखिए, अभी आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले तो यहाँ से a देखिए, a क्या है? a बराबर x² का गुणांक यहाँ पे 1 है, ऐसे बताए थे ना कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहता है। तो यहाँ x² का गुणांक 1 है, तो a बराबर 1 हो गया, b बराबर कितना हो गया? -4 हो गया, और c बराबर 4b हो गया, ठीक। ये कांस्टेंट पार्ट टोटल क्या रहता है? c रहता है। तो जब दोनों मूल वास्तविक हो, तो जब बराबर हो तब लेंगे हम b² माइनस 4ac बराबर 0। अब केवल वास्तविक की बात कहें ना, तो b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा, तभी ना जाकर वास्तविक होगा। और जब लेस देन 0 होगा तब काल्पनिक होगा। अगर मूल बराबर होगा तब क्या करेंगे? दोनों को बराबर करेंगे। सब चीज़ बताया अभी पीछे, अगर अभी आप ज्वाइन हो रहे हैं तो पीछे जाकर देखिए, तब समझ में आएगा। तब इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए b का वैल्यू कितना है? -4 का होल स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, और -4 इंटू a कितना है? 1, और इंटू c कितना है? तो 4b है, इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। देख लीजिए इसको, अगर ये 16 माइनस 4 चौके 16 भी हो जा रहा है, ये भी कितना हो जा रहा है? 16b इज ग्रेटर देन 0। अब इसको इधर लेके चले जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा कि 16 इज ग्रेटर देन 16b हो जाएगा। तो अब इस 16 से 1 मर्थ में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या निकल रहा है कि 1 इज ग्रेटर देन b, यानी कि जो ये b का वैल्यू होगा ना, हमेशा 1 से लेस देन होगा, ठीक, 1 से छोटा होगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है कि ऐसे भी कर सकते हैं कि b इज लेस देन 1, ये दोनों का मतलब यही हुआ कि b इज लेस देन 1 कहिए, या फिर 1 इज ग्रेटर देन b। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इज लेस देन 1 हो जा रहा है, ठीक। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का b में दिया हुआ है, b में, ऑप्शन नंबर b में, तो ये b आपका आंसर हो जाएगा। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। अगर मूल वास्तविक हैं, देखिए दो बातें बताए थे कि मूल कब वास्तविक होता है, तो एक जब बराबर रहे तब, एक ग्रेटर रहे तब। तो जब अगर कहे कि दोनों मूल बराबर हैं तब हम बराबर को लेंगे। और केवल वास्तविक की बात करें तो b² माइनस 4ac जो विवेचक होगा वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, क्लियर। तो जब ग्रेटर देन 0 इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 1 इज ग्रेटर देन b, अर्थात ये जो b है ना 1 से छोटा है, ये जिधर नोक वाला पार्ट रहता है ना, छोटा वाला चिन्ह है। तो b जो है 1 से लेस देन है, 21 ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर b में दिया है, अर्थात b हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 94 नंबर देखते हैं। देखिए 94 का क्या कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा, जहां अल्फा प्लस बीटा, देखिए ये दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है? 8, और अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया है यहाँ से? तो 2 दिया है। तो कह रहे हैं ना कि तो वह समीकरण क्या होगा? बहुत सिंपल है, देखिए यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, तो अगर ये दोनों जोड़ देते हैं तो ये कट जाएगा, यानी कि 2 अल्फा बराबर 8 2 10 हो जा रहा है। तो अल्फा का वैल्यू 5 निकल जा रहा है, यहाँ अल्फा बराबर 5 निकल गया, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कोई इक्वेशन क्या बताए थे? देखिए तो इक्वेशन बताए थे कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। अब रख दीजिए, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 है, तो 8x
यहाँ कितना हो जाएगा 8x प्लस अल्फा और बीटा यानी कि 5 3 कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 देख लीजिए किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा दिया था, दोनों को कैलकुलेट करके अल्फा 5 निकाले, बीटा क्या निकला 3 निकला। अब इक्वेशन के लिए बताए थे आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 हो जाता है, तो बस रख देना है। एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग यानी कि देखिए यहाँ दिया हुआ था 8x और प्लस गुणनफल मतलब 5 15 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 95 क्या कर रहा है, 95 नंबर कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 15x, देखिए दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 28 के मूल ज्ञात करें। देखिए ये इक्वेशन है, तो 0 के बराबर कर लीजिए और इसका मूल निकालना है। मूल मतलब कि x का वैल्यू। देखिए अब पीछे वाले वीडियो में जो टाइप 6 में हम क्या बताए थे कि अगर यहाँ से x का मान निकालना हो तो इसका पहले साइन चेंज करेंगे, जो x का गुणांक है उसका साइन चेंज, यानी कि 15 कर लिए। तो ये 15 को अब तोड़िए कि ये फर्स्ट इंटू लास्ट 28 दूना 56 आ जाए। ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे 15 आए और गुणा करने पे 56 आ जाए। तो 8 और 7 हो जाएगा, 8 7 56 और 8 7 क्या हो जा रहा है 15 आ रहा है। तो ये x का वैल्यू निकल गया। x का वैल्यू एक 8 और एक x का वैल्यू 7 नहीं होगा। क्यों, क्या बताए थे, एक बात और बताए थे आपको कि अगर इसका x स्क्वायर का गुणांक 2 रहे तो 2 से भाग दे देंगे और गुणांक अगर 1 रहे तो भाग नहीं देना है। तो यहाँ से x का वैल्यू हम इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, ठीक। तो ये 4 आ जाएगा और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5 हो जाएगा। तो क्या ऑप्शन देखिए क्या दिया हुआ है, ऑप्शन में हमें कह रहा है कि दोनों ऋणात्मक होंगे, गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। वास्तविक नहीं होंगे, ये भी गलत है, दोनों वास्तविक हो रहा है। एक धनात्मक अन्य ऋणात्मक, ये भी गलत है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। दोनों मूल यहाँ धनात्मक आ रहे हैं, देखिए ये भी पॉजिटिव आ रहा है और ये भी पॉजिटिव आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा। देखिए अब ये जो सीखे थे टाइप 6 में, तो इसके लिए कितना आसान हो रहा है। तो टाइप 6 में देखिए इस तरह का फैक्टर निकालना हम लोग बहुत सीखे थे वहां पे, ठीक, बहुत सिंपल। इसका साइन चेंज कर देते हैं, 15 हो गया। अब इसका ऐसा हम लोग फैक्टर करते हैं कि जोड़ने पे 15 आए और गुणा करने पे फर्स्ट इंटू लास्ट 28 दूना 56, तो 8 7 56 8 7 15। अब ये अगर 1 रहता तब तो कोई टेंशन नहीं रहता, x बराबर 8 और 7 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 है इसलिए 2 से दोनों में भाग दे देंगे। तो एक मूल 4 निकल जाएगा और एक मूल क्या निकल जाएगा 3.5 निकल जाएगा। अब इसका हम लोग ऐसे नहीं निकालना है अल्फा बीटा करके, ये सिंपल हम लोग को पता है, तो ये आसानी से निकल गया, ठीक। फैक्टर आराम से हो जा रहा है। तो x का दोनों मूल जो है धनात्मक आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 96 नंबर देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर, बहुत आसान है ये भी। बोला है ना कि k के किस मान के लिए जो ये एक समीकरण है इसके मूल बराबर होंगे। अब मूल बराबर कब होंगे, अभी आपको कंडीशन बताए थे। सबसे पहले हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिख देते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा kx स्क्वायर गुणा करेंगे तो माइनस 2kx प्लस 6 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से a b c सबका मान निकाल लेते हैं। a मतलब x स्क्वायर का गुणांक, तो a बराबर k है, और b मतलब x का गुणांक देखिए यहाँ पे कितना है, तो x का गुणांक -2k है, -2k, और c बराबर कितना है कांस्टेंट पार्ट 6 है। तो मूल बराबर कब होता है, बोले थे कि जब विवेचक जो रहता है ना डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तभी मूल बराबर होता है। तो रख लीजिए, कुछ है ही नहीं इस पे। b का मतलब क्या हो जाएगा -2k का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 4k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस, अब देखिए 4 गुणे a का मान कितना है k और c का मान कितना हो जा रहा है यहाँ से 6 हो जा रहा है, बराबर 0 हो जा रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 6 के 24k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 4k कॉमन हो जा रहा है, 4k कॉमन हो जा रहा है, तो k माइनस 6 आ जा रहा है, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से k का 2 मान निकल जा रहा है, जब इसको 0 के बराबर करेंगे तो k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जब इसको भाग दे देंगे इधर तो k बराबर क्या आ जा रहा है 6 आ जा रहा है। तो ये लोग क्या आ जा रहा है, एक 0 आ जा रहा है और एक 6 आ जा रहा है। तो बहुत बच्चे क्या करेंगे ना कि इसका आंसर 0 और 6 दोनों दे देंगे। एक बात यहाँ से नोटिस करने वाली है कि अगर हम इस k का वैल्यू 0 इस इक्वेशन में रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा ना, k यहाँ 0 नहीं होना चाहिए ना, आपको बताए थे कि ये a जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि k का वैल्यू 0 यहाँ से नहीं होगा।
तो ओनली वन क्या हो जाएगा हम लोग का 6 जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, केवल 6 आंसर होगा। यहाँ 0 नहीं होगा क्योंकि a का एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। ये ना आपको बताए थे कि जो इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में रहता है और ये ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ ये ए है जो के का वैल्यू 0 नहीं होगा, तो केवल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है के बराबर 6, यही हो जाएगा, 0 वाला नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक चीज ध्यान रखना है, ठीक। कभी भी यहाँ अगर 2 गो मान आ रहा है और वो भी एक्स स्क्वायर के गुणांक का, तो अगर 0 आ रहा है तो वो कभी भी नहीं होगा, ठीक। के बराबर 0 नहीं होगा, केवल किस पे होगा 6 पे होगा। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 97 देखिए 97 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस इत्मीनान से आप समझिए, सभी क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन से समझिए तब जाकर के होगा, नहीं तो बीच में से छोड़ दीजिएगा फिर समझ में नहीं आएगा। देखिए कह रहा है ना कि इसके 2 गो हल है ए और बी, इसका 2 रूट है ए और बी, तो बोला है ना कि a बटा बी अब प्लस बी बटा ए बराबर क्या होगा। देखिए बहुत लड़के क्या कर रहे थे ना कि अब अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा ऐसे करने लगेंगे। देखिए बहुत आसान है, आपको क्या बताए थे कि ये x का अगर 2 पावर है तो 2 को रूट निकलेगा, और बोले थे कि ये जो x का गुणांक है ना इसका साइन चेंज कर लेंगे तो 5 हो जाएगा, और फर्स्ट इंटू लास्ट कितना आ जा रहा है 3 दूना 6 आ जा रहा है, ठीक, 3 दूना 6। तो अब ऐसा इसका फैक्टर करिए कि जोड़ने पे 5 आया और गुणा करने पे 6 आ जाए, तो 3 2 5 और 3 दूना 6 नहीं आ जा रहा है। तब x का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 2 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोले थे कि अगर इसका गुणांक 3 है ना तो 3 से भाग दे देंगे, तो इसको हम 3 से भाग दे देंगे यहाँ दोनों को, तो एक x बराबर 1 आ जाएगा ये कट करके, और एक x बराबर क्या आ जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। अब सिंपली यहाँ नहीं रख लेंगे, हमें x का वैल्यू आया ना कि x का वैल्यू मतलब यहाँ से बोला है कि 2 गो मान a और b है, तो a का वैल्यू 1 हो जाएगा और b का वैल्यू 2/3 हो जाएगा, तो इसमें रख लीजिए कहीं भी। जैसे यहाँ हम रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक। ये a का वैल्यू 1 रखिएगा तो 1 में 2/3 से भाग देंगे यानी 3/2 हो जाएगा, प्लस अब b का वैल्यू 2/3 में 1 से भाग देंगे 2/3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ लेना है सिंपली, 3 दूना 6, अब देखिए तो 2 3 6 तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, प्लस 3 दूना 6 4 हो जाएगा, यानी कि 13/6 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हम लोग किए, बहुत सिंपल। मिला लीजिए कौन सा होगा ऑप्शन, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 13/6, तो बी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। अब अल्फा बीटा के चक्कर में यहाँ पे नहीं पढ़ना है, यहाँ पे जब 2 गो रूट इसका निकल रहा है ए और बी, तब क्या करेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पे फैक्टर कर लेंगे। फर्स्ट इंटू लास्ट का तरीका आपको बताए थे पिछले वाले वीडियो में कि गुणा करने पे 6 आ रहा है, तो अब इसका साइन चेंज करके 5 लिख देना है, चिन्ह यहाँ पे माइनस है तो प्लस में कर लेना है। अब ऐसा इसका फैक्टर करना है कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 5 आ जाए, तो 3 और 2 मिला, और ये इसका गुणांक 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, यानी x का 2 को मान निकला है, एक 1 निकला, एक 2/3, तो आप किसी को भी a b मान लीजिए और यहाँ रख दीजिए, रख के सिंपल जोड़ लिए कितना आ जा रहा है b आ जा रहा है 13/6 हो जा रहा है। क्लियर, कोई दिक्कत, बहुत आसान है ये चीज, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन 98 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 98 में कह रहा है कि k के किस मान के लिए इस समीकरण का मूल जो है वास्तविक होगा, ठीक, रियल होगा। तो देखिए रियल के लिए आपको 2 बातें बताए थे कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, 2 बातें लेना है, ठीक। तब ये भी बात ध्यान रखना है कि कब हमें ग्रेटर देन लेना है, कब 0 लेना है, 0 के बराबर लेना है। अब यहाँ ऑप्शन में ग्रेटर देन वाला लगा है नहीं, ऑप्शन भी थोड़ा ध्यान देते रहना है। जो ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है इसमें ग्रेटर देन का सिंबल कहीं है ही नहीं, तब वास्तविक के लिए हम क्या लेंगे, बराबर लेकर देखेंगे, जहां ग्रेटर रहेगा वहां ग्रेटर वाला लेकर देखेंगे। 2 बातें होता है वास्तविक के लिए, 2 बात होता है, एक होता है कि b² - 4ac बराबर 0 होता है, और एक यहाँ से क्या हो जाएगा b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0 होगा। ये दोनों बात आपको बताए थे। तब यहां से हम क्या लेंगे, एक ग्रेटर देन होता है और एक क्या होता है b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, दोनों पे मूल वास्तविक होता है, तो यहाँ 0 के बराबर कर लेंगे क्योंकि ऑप्शन में कहीं ग्रेटर देन का सिंबल है ही नहीं। तो अब देखिए इसके लिए हमें क्या लेना होगा, b² - 4ac बराबर 0 लेना होगा। तो b का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2k है, 2k का होल स्क्वायर b² - 4ac, 4 इंटू a का मान 1 है और c का मान यहाँ से 4 हो जा रहा है, ये बराबर हो जाएगा 0 का। देख लीजिए सिंबल क्या आ रहा है, ये 4k² और इधर कर लेते हैं बराबर, तो देखिए तो कितना आ जाएगा
4 चौके 16 हो जाएगा, तो इसको कटा देंगे 4 से, तो 4 हो जा रहा है, यानी के स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो के बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 2 हो जाएगा। इसका रूट निकालेंगे तो प्लस माइनस 2 दोनों आंसर आएगा, यानी के का मान +2 भी हो जाएगा और -2 भी हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन से मिलाते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में जो है प्लस माइनस दोनों दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा ना। दो बातें होता है वास्तविक के लिए, एक ग्रेटर देन और एक इक्वल होता है। तो यहाँ पे सब मूल एकदम जो है बराबर में दिया है, ग्रेटर देन का सिंबल ही नहीं है, तो हम ग्रेटर देन लेकर बनाएंगे, कभी ये 0 लेकर बनाएंगे, कभी इस चीज को भी अप्लाई करेंगे। ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग ध्यान रखना है, ठीक। दोनों बातें होता है वास्तविक के लिए, पहले ही आपको बताए थे, ठीक। तो यहाँ पे हम इक्वल लेकर किए तो x का मान क्या आ जा रहा है, k का मान क्या आ जा रहा है, +-2 आ जा रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, डी में दिया है, ठीक। तो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए क्या कर रहे हैं। 99 नंबर, चलिए 99 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या दिया है 99 में, दो इक्वेशन दिया है द्विघात समीकरण, एक 2x² + 19x + 45 और 2y² + 11y + 12 = 0 दिया हुआ है, ठीक। तो ये हमें कह रहे हैं ना कि यहाँ से x का वैल्यू और y का वैल्यू, जो वैल्यू आएगा तो x y में क्या रिलेशन है। अब एक में दिया है कि x इज ग्रेटर देन y, x बराबर y, x इज, इस तरह का क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दिया है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, दोनों का दो को मान निकलेगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है, 2 है, द्विघात समीकरण है। अब इसका फैक्टराइज करके निकालते हैं, तो फैक्टराइज वाला मेथड आपको क्या बताए थे कि इसका हम साइन चेंज कर देंगे, -19 आ जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट 45 दूना 90 आया। तब इसका ऐसा फैक्टर तोड़िए कि गुणा करने पे 90 आए और जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए, -19 आ जाए। तो 10 और 9 नहीं लेंगे, 10 9 90 माइनस भी लगा देंगे आगे, क्योंकि 10 9 90 और 10 और 9 ये दोनों जोड़ देंगे, -19 आ जाएगा, ठीक। क्लियर, कोई दिक्कत। और स्क्वायर करेंगे तो +90 भी आ जाएगा, ठीक। ये दोनों को गुणा करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट आना चाहिए। अब यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो अब बताए थे कि अगर ये x² का गुणांक 2 है तो 2 से भाग दे देना होगा, तो एक x का मान -5 आ जाएगा और एक x का मान क्या आ जाएगा, तो ये 9, दोनों को 2 से भाग दे देंगे ना, 2 गुणांक है यहाँ पे, तो ये -4.5 आ जाएगा, ठीक। चलिए x का 2 मान निकल गया। वैसे ही सेम कंडीशन y वाला निकाल लेंगे, क्या करेंगे, तो इसके साइन को चेंज कर दीजिए, यानी कि -11 हो जाएगा, फर्स्ट इंटू लास्ट क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो 8 तरीके 24, 8 3 11 हमेशा मिलेगा, 8 और 3 हो जाएगा, 8 और 3 हो जाएगा, और दोनों में माइनस भी रहेगा। माइनस क्यों रहेगा, क्योंकि ये हमेशा माइनस में योग 11 आना चाहिए। अब देखिए यहाँ इसका भी गुणांक 2 है, तो 2 से भाग दे देंगे, दोनों को 2 से भाग दे देंगे, तो y का मान क्या निकल जा रहा है, -4 निकल जा रहा है और -1.5 निकल जा रहा है, 1.5। तब मिला लीजिए कौन सही है आपका कंडीशन। देखिए x जो है 5 है, यहाँ 4 है, -5 है, -4 है, x जो है -4.5 है और -1.5 है यहाँ पे y, यानी कि y बड़ा है। ये दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं तो y इज ग्रेटर देन x आ रहा है, यही हम लोग का सही आ रहा है, ठीक। यही आंसर आ जाएगा। y हर हाल में यहाँ पे देखिए y, ये x -5 है, -4 है, ये 4.5 है और ये कितना है, माइनस में 1.5 है, ठीक। y इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। बात क्लियर। तो ये ऑप्शन देख लीजिए किसमें है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से देखते हैं हम लोग का, y इज ग्रेटर देन x, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये फैक्टर निकालना ना टाइप 6 में हम बहुत सारे क्वेश्चन का किए हैं, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ठीक। तो ये बहुत आसानी से हम लोग फैक्टर करके x का 2 मान निकालिए, -5 और -4.5 हो गया। यहाँ y का मान हो जा रहा है 4 और ये -1.5 हो जा रहा है, तो ये y बड़ा है x से, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। चलिए अब 100 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इजी है। कह रहे हैं ना कि अगर किसी समीकरण के 2 मूल, अल्फा बीटा हम अपने मन से लिख दिए हैं, 2 मूल एक a + √b और a - √b है, तो इसका इक्वेशन निकालना है। आपको क्या बताए थे, देखिए तो इक्वेशन यहाँ से बताए थे कि इक्वेशन बराबर होता है x² - अल्फा + बीटा इंटू x और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है, ठीक। यही ना होता है। तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा, पहले मूलों का योग निकाल लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो दोनों को अगर जोड़ेंगे ना तो √b और √b, देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, 2a यहाँ पे आ जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जब निकालेंगे ना तो क्या आ जाएगा, a + √b और इंटू a - √b आ जाएगा। तो देखिए तो a² - b² पे इस पे तोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा a² - √b का होल स्क्वायर करेंगे तो b आ जाएगा। अब इस मान को रख दीजिए सिंपली।
अल्फा प्लस बीटा 2b निकल गया और अल्फा इंटू बीटा क्या निकला, ए स्क्वायर माइनस बी निकल जा रहा है। तो इसको यहाँ पे रख देंगे तो इक्वेशन क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 2a आया है तो 2ax हो जाएगा और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आ जा रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी आ जा रहा है बराबर 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax और ये हो जाएगा किस में, प्लस में हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी। ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर माइनस बी जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा निकाले 2a आया, अल्फा इंटू बीटा निकाले इतना आया, बस मान को रख देना और कुछ है ही नहीं इसमें। ये इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, आसान है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 101 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना, ये एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल है अल्फा और बीटा, तो हमें बोलना है कि 2 अल्फा इंटू बीटा बटा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा। बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये एक द्विघात समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है, यानी यहाँ से a का वैल्यू है ये 5 प्लस रूट 2 है और b का वैल्यू यहाँ से कितना है, तो ये टोटल टर्म माइनस में है तो माइनस वाला भी होगा और c का वैल्यू कितना है यहाँ से 8 प्लस 2 रूट 5 है। तो अब रख देना यहाँ से, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताए थे, देखिए अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए बोले थे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई ए और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई ए बताए थे आपको, ये चीज़ शुरू में ही बताए थे। अब कुछ नहीं, यहाँ रख दीजिए। देखिए 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी कि c बाई ए, सी का वैल्यू कितना है 8 प्लस 2 रूट 5 और बट्टा ए का मान कितना है यहाँ से, तो 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा और बट्टा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो देखिए ये माइनस न, इस माइनस को क्या कर लेगा, प्लस कर लेगा, यानी कि माइनस का झंझट खत्म हो गया। अब यहाँ माइनस ये नहीं है, यानी कि ये बट्टा ये कर लेंगे तो ये उलट जाएगा ना, यहाँ पे उलट देते हैं। अच्छा चलिए एक स्टेप कर लेते हैं, ये बट्टा में क्या आ जाएगा 4 प्लस रूट 5 और बट्टा 5 प्लस रूट 2 हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगा। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू c बाई ए हो गया और अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए किए तो ये माइनस क्या कर लिया, इस माइनस को प्लस कर लिया। कुछ नहीं है इसमें, केवल ये उलट देना है। देखिए 2 इंटू, अब एक और चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, 8 में भी है और इसमें भी है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 4 प्लस रूट 5 हो जाएगा और बट्टा में कितना है यहाँ से, तो बट्टा में 5 प्लस रूट 2 है। अब एक चीज़ देखिए, थोड़ा सा इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक, इसको ये पता है आपको। अब ये गुणा में करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, पलट जाएगा, तो ये 5 प्लस रूट 2 बट्टा हो जाएगा ये कितना 4 प्लस रूट 5 हो जाएगा। अब देखिए कट जाएगा, ये इससे कट गया और ये इससे कट गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक। तो आसान था ये, बस हम लोग अल्फा इंटू बीटा c बाई ए कर लिया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए किए तो माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सॉल्व कर लिए, 4 आपका आंसर हो जा रहा है। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है 4, तो ऑप्शन नंबर ए में है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 102 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 2 के बराबर 0, इसका एक मूल x बराबर 4 दिया है, तो कह रहा है दूसरा मूल क्या होगा। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत ध्यान रखना है। अगर ये एक मूल 4 है तो ये 4 इसको पहले सेटिस्फाई करेगा और यहाँ से k का वैल्यू पहले निकालेंगे, तब जाकर के दूसरा मूल निकल पाएगा। तो ये इसको जब सेटिस्फाई करेगा, यानी कि x के जगह ये 4 रखने पे 0 के बराबर हो जाएगा, तो रख लीजिए। ये 4 करिएगा तो 4 चौके 16 माइनस 12 चौके 48, 12 चौके 48 प्लस 2k इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा, 2 के बराबर ये 32 हो जाएगा ना, इधर घट के आ जाएगा 32, यानी कि k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो अब इसमें रख लेंगे k के वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यानी कि अब ये बराबर 0 हो गया, तब यहाँ से दूसरा मूल आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसका क्या करेंगे, साइन चेंज कर दिए तो ये 12 प्लस में हो गया और फर्स्ट इंटू लास्ट यहाँ पे कितना जा रहा है, 32 आ जा रहा है। तो 8 चौके 32, 8 4 12, ये 8 और 4 हो जाएगा। तो अगर 8 के 4 हो जाएगा और 1 8 हो जाएगा, तो ये 4 पहले से हमें पता था, तो यानी दूसरा मूल क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा।
बात आपको समझ में आ गया ना। ये जो पहले वाला तरीका बताया वो तो काम आएगा ही, हर जगह यूज होगा। फिर से आप एक बार समझिए इस क्वेश्चन को। अगर इसका एक मूल 4 है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, और सेटिस्फाई करेगा तो हम यहाँ से k का वैल्यू 16 निकाल लिए। ठीक, इसको रख लिए, 4 चौके 16, 12 चौके 48 बराबर प्लस 2 के बराबर 0 हो गया, यानी 2 के बराबर ये इधर जाकर 32 हो जाएगा। 48 में से 16 घटाए तो 32 आ गया। अब ये k का वैल्यू 16 आ गया, तो इसमें हम रख लिए k के जगह 16, तो ये कितना हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32 हो जा रहा है। अब फर्स्ट इंटू लास्ट पे इसका फैक्टर किए तो 2 को मान आ रहा है, एक 8 आ रहा है, एक 4 आ रहा है। तो 4 पहले से तो हमें पता था, तो दूसरा मूल्य क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत? चलिए 103 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, ये भी आसान है, बहुत आसान है। बोल रहा है ना कि इसको सॉल्व करके x का वैल्यू हमें निकालना है। ठीक, क्या करना है, x का वैल्यू निकालना है। और ये बात बोला है ना कि x बिलोंग्स टू n, यानी x नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि इसको तोड़ेंगे। यहाँ पे इसका x का 2 मान निकलेगा, यहाँ पे द्विघात समीकरण है, तो पहले तोड़ लीजिए। यहाँ पे कितना जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और माइनस 36 बराबर 0 हो जा रहा है। यानी कि देखिए द्विघात समीकरण क्या बन जा रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस यहाँ पे क्या हो जा रहा है 32 बराबर 0। अब क्या बताते हैं, इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं फैक्टर द्वारा। इसका फैक्टर कितना हो गया है, इसको साइन चेंज करेंगे, 4 आ जाएगा। अब 4 ऐसे लेना है ना कि गुणा करने पे 32 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर क्या आ जाए, तो आपका 4 आ जाए। तो एक 8 4 नहीं लेंगे, 8 चौके 32 और यहाँ प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या होगा, माइनस में होगा। यानी x का यहाँ से 2 मान निकल गया है, x बराबर 8 और x बराबर -4। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये बिलोंग्स टू ए नेचुरल नंबर, तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, माइनस में प्राकृतिक संख्या नहीं आता है। तो केवल हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से x बराबर 8 हो जाएगा। तो मिला लीजिए किस ऑप्शन में है, x बराबर 8, तो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, ये -4 भी ऑप्शन दिया है तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में नहीं आएगा। निगेटिव इंटीजर जो हो जाता है प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। प्राकृतिक संख्या हमेशा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक होता है। तो इसमें ये -4 आएगा ही नहीं आएगा। ठीक, तो आंसर हम लोग का क्या हो जाएगा, केवल 8, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है, तो डी में दिया है। यानी कि डी इस क्वेश्चन का हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 104 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए, 104 नंबर, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन ही नहीं है। कह रहा है कि किसी द्विघात समीकरण का 2 मूल एक 1/7 है, एक -1/8 है, तो द्विघात समीकरण को किस प्रकार लिखेंगे। और जो ऑप्शन देख रहे हैं ना आप, फैक्टर के रूप में दिया है, ये एक आपका प्लस पॉइंट है। जब फैक्टर के रूप में दिया ना तो कुछ नहीं करना है इसमें, ये नहीं कि अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये ऐसे कुछ करना ही नहीं है। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर फैक्टर के रूप में दिया है तो यहाँ से अगर एक x का वैल्यू निकालेंगे ना, ये फैक्टर के रूप में इसको लिखेंगे तो आपको बताए थे ये 7 में 1 से गुणा करेंगे ना, 7x - 1 आ जाएगा, ये एक फैक्टर हो गया। और दूसरा फैक्टर इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x, और ये माइनस में तो इधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और दोनों गुणा कर दिए, यही आपका आंसर हो गया। 2 फैक्टर है इसका, तो 7x - 1 और इंटू 8x + 1, तो ये जिसमें दिया गया होगा ऑप्शन ना, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको ऐसे नहीं करना है कि इस पे नहीं बनाना है कि x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, इस पे जाना ही नहीं है हमें। क्यों नहीं जाना है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया है ना फैक्टर के रूप में दिया है, और ऑप्शन फैक्टर के रूप में दिया था सिंपल, ये 7x - 1 हो जाएगा और एक फैक्टर क्या होगा 8x + 2 हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना है। इस बार के एग्जाम में ना ऐसा बहुत क्वेश्चन है, आगे भी मिलेगा। ठीक, ये चीज समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, 5 नंबर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 7x - 1 और 8x + 1 हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोला है ना कि यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, और x जो है क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग इसको तोड़ेंगे और इसको साथ मिलाएंगे। एक और तरीका सीख लीजिए, देखिए आप चाहें तो इसको डायरेक्ट उधर भेज सकते हैं, जैसे x - 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 हुआ ना।
अब इस 36 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 6, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 हुआ तो x बराबर 10 आ जाएगा। और ये देखिए यहाँ से 2 को इसका मान निकालना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ से डायरेक्ट वर्गमूल निकाल लिए। एक इसका प्लस माइनस 6 आएगा ना, प्लस माइनस 6, तो एक क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से 2 को मान निकल ही जाएगा, ये प्लस माइनस 6 वर्गमूल होगा तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा कितना, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। एक x का वैल्यू 10 पॉजिटिव में हो जाएगा और माइनस 6 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, तो -2 हो जाएगा। तो ये मान नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये मान, क्योंकि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए और ये नेचुरल नंबर नहीं हो रहा है, तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा और यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कितना ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो है 10 जो है सी नंबर ऑप्शन में दिया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ये जब 36 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 6 आएगा, तो एक बार प्लस लेकर देख रहे हैं तो 10 आ रहा है, माइनस ले रहे हैं तो -2 आ रहा है, तो ये नहीं आएगा क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है, तो केवल 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि x² - 24x + k बराबर 0 का एक मूल 2 दिया है, तो दूसरा मूल पूछ रहा है। तो क्या बताएं कि एक मूल 2 है, अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, तो इसमें 2 रख लेंगे, x का मान तो इसे 0 के बराबर करेगा और यहाँ से k का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पहले k का वैल्यू निकालिए, यहाँ 2 रखिए तो 2 दूनी के 4 माइनस 24 दूना 48 प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी k का वैल्यू यहाँ से कितना निकल गया, तो ये 44 हो जाएगा ना, तो 44 जाकर उधर पॉजिटिव हो जाएगा, यानी k का मान 44 हो गया। तो अब यहाँ रख लेते हैं, तो एक इक्वेशन क्या निकला, x² - 24x + 44 इज इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, क्या बोले थे कि इसका मान साइन चेंज कर लेंगे तो ये 24 हो जाएगा। अब 2 ऐसा संख्या ढूंढिए कि गुणा करने पे 44 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए, 24 आ जाए। तो देखिए, तो यहाँ पे 22 दूना 44 और 22 में से 2 गया 24, 22 2 24 आ जा रहा है, 22 और 2 हो जाएगा, 22 दूना 44 और 22 2 कितना आ जा रहा है यहाँ से, तो 24 हो जा रहा है। बात क्लियर। ये पॉजिटिव भी आना चाहिए, पॉजिटिव यहाँ से, तो 22 में 2 जोड़ेंगे 24 और 22 दूना 44 हो जा रहा है, फर्स्ट इंटू लास्ट। यानी x का 2 मान निकला है, एक 2 निकलेगा और x बराबर 1 22 निकलेगा, यहाँ से एक x बराबर 2 1 22 निकलेगा। तो ये 2 ऑलरेडी हमें दिया हुआ था, तो नया वाला जो मूल निकल जाएगा हम लोग का क्या होगा, एक x बराबर 22 हो जाएगा, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है सी, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ गया होगा, बहुत सिंपल है। पहले हम x का वैल्यू इसमें रख के k का मान 44 निकाल लिए, तो ये इक्वेशन इस प्रकार से बन जा रहा है और इसको फर्स्ट इंटू लास्ट पे फैक्टर कर लिए, तो एक 22 और एक 2 आ जा रहा है, तो 2 पहले से दिया हुआ था, x का वैल्यू यहाँ से नया वाला क्या होगा 22 हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 107 नंबर। अब ये देखिए, ये तो टाइप 2 में ही, टाइप 2 या 3 में बताए थे, बहुत आसान क्वेश्चन। आपको एक बात बताए थे कि अगर x + 1/x बराबर अगर a रहे, तो अगर क्यूब में पूछा जाए कि x³ + 1/x³ बराबर तो a³ - 3a होता है। ये बात बताए थे ना कि a³ - 3a होता है। तो यहाँ a की जगह -6 है, तो ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा -6 का होल क्यूब और -3a का मतलब क्या हुआ -6 बस रख दीजिए, सिंपल, कुछ है ही नहीं इसमें। ये क्या हो जा रहा है 3 × -6 हो जाएगा। बात क्लियर। a³ - 3a, a³ - 3 होता है, x + 1/x बराबर a, तो x³ निकालेंगे तो a³ - 3a, या फिर दोनों साइड क्यूब कर दीजिएगा, ये बात निकल जाएगा। क्यूब करने में टाइम लगेगा, तो ये बोले थे कि रिजल्ट ध्यान रखना है डायरेक्ट, ठीक। तो देख लीजिए, 6 का क्यूब -216 हो जाएगा और माइनस प्लस 36 18 हो जाएगा। तब देख लीजिए क्या हो जाएगा, -198 हो जाएगा ना, 198 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में, -198 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। बात आपको समझ में आ गया होगा ना, बहुत सिंपल है, a³ - 3a, डायरेक्ट रिजल्ट ध्यान रखना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 108 नंबर। देखिए क्या कह रहा है कि x² + 1.5kx + 4.5k बराबर 0, इसके मूल कह रहा है ना कि इसके आवर्तक मूल निहित हैं, तो k का संतोषजनक मान निकालना है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, आवर्तक मूल का मतलब कि मूल समान है, मूल आवर्त कर रहा है, मूल क्या कर रहा है, आवर्त कर रहा है ना, कि मूल समान है यहाँ पे। तो जब मूल समान है ना, तो हमें कह रहा है ना कि k का वैल्यू निकालना है कि k का संतोषजनक मान क्या होगा यहाँ से, ठीक। तो देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक। देखिए जब मूल समान होता है तो क्या बताए थे कि b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाता है, तभी मूल समान होता है। तो रख लीजिए यहाँ पे सिंपल। देखिए b का वैल्यू ये कितना है, b का वैल्यू 1.5k है, तो 1.5k का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू कितना है
4.5 है, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा, तभी जाकर क्या हो जाएगा इसका मूल समान होगा। तब इस पर रख लीजिए, देखिए कितना आ जा रहा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये कर लेंगे ना 15/10, तो 15 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 225/100 के स्क्वायर, और माइनस इसको अगर कटा देते हैं 10 करके, यहाँ पे के हो जाएगा, ये के वाला हो जाएगा 4ac, ठीक, ये छूट गया था। और देखिए 5 9 45, 5 दूना 10, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कितना आ जा रहा है, तो 9 चौके 36 यहाँ आ जा रहा है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 2 दूनी के 4, तो 9 दूना 18 के इज इक्वल टू 0 आ जा रहा है, ठीक। अब इसको कटाएगा तो 25 9 और 25 चौके 100 हो जा रहा है। तो अब सॉल्व कर लीजिए, सिंपल, 9k स्क्वायर माइनस 18 चौके कितना हो जा रहा है 72k इज इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अब यहाँ से अगर 9k कॉमन ले लेते हैं तो k माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से k का 2 मान निकल जाएगा, एक k बराबर 0 हो जाएगा और एक k बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। सिंपली ऐसे देखिए, जब इससे भाग दे देंगे तो k बराबर 0 हो जाएगा, और जब इसको हटा देंगे तो यहाँ k बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो k का यही दोनों मान हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया हुआ है कि k का मान 0 अथवा 8 हो जाएगा, ठीक। देखिए हम लोग अब ये जो थोड़ा सा इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन है, 125 तक दिया गया है, तो और जो शेष क्वेश्चन बच रहा है ना उसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक, अगले वीडियो में करेंगे। आज बस इतना हम लोग रहने देते हैं। आज हम लोग थ्योरी टोटल किए द्विघात समीकरण का, और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन किए, और इसका जो शेष क्वेश्चन का जो बच रहा है उसका हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक। तो चलिए ओके बाय, अपना ख्याल रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ठीक, इस चीज़ का सबका प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। तो चलिए ओके, टेक केयर।